सीएम धामी ने चंपावत को दी 50 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात। गोलट्री मंदिर में भी की पूजा अर्चना। कहा देवभूमि में लव जिहाद और लैंड जिहाद नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। उत्तरकाशी के पुरोला में लव जिहाद को लेकर जमकर हुआ प्रदर्शन। घटना को लेकर कल से बन रहे यमुना घाटी के बाजार। विशेष समुदाय के लड़कों पर लगा है लड़की भगाने का आरोप। प्रशासन ने गैंगस्टर के आवास पर की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। सरकारी भूमि पर किया था अतिक्रमण। कई थानों में गैंगस्टर के खिलाफ दर्ज है मुकदमा। गैरसैंण में जिलाधिकारी ने लगाया जनता दरबार। क्षेत्रीय जनता की सुनी समस्या। अधिकांश समस्या का मौके पर किया निस्तारण। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका बुलेटिन देवभूमि लाइव में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से बता रहे हैं आपको, सीएम धामी ने चंपावत के गोलट्री मंदिर में पूजा अर्चना की। चंपावत में विकास के लिए 50 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। देवभूमि में लव और लैंड जिहाद को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। सीएम धामी ने कहा लैंड जिहाद के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, सीएम धामी ने चंपावत के गोलट्री मंदिर में पूजा अर्चना की और चंपावत में विकास के लिए 50 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि में लव और लैंड जिहाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लैंड जिहाद के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। देहरादून से खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के गोलट्री मंदिर में पूजा अर्चना की और चंपावत में विकास के लिए 50 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि में लव और लैंड जिहाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लैंड जिहाद के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के गोलट्री मंदिर पहुंचे। यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और चंपावत को 50 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात दी। कई योजनाओं की सौगात दी। सीएम धामी ने यहां पर कहा कि देवभूमि में लव और लैंड जिहाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको, सीएम धामी ने चंपावत के गोलट्री मंदिर में पूजा अर्चना की। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता विनय सूद से। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं विनय। सीएम धामी चंपावत के गोलट्री मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना उन्होंने यहां पर की और क्या कुछ विशेष रहा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि चंपावत में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो है बेहतरीन दौरा रहा, जिसमें 50 करोड़ से अधिक की जो योजनाएं थी उनका विकास कार्यों को लेकर जो है यहाँ पर शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो गोलू मंदिर जो वहाँ का लगता है चंपावत का प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, तो उसके दर्शन भी जो है वहाँ पर इस दौरान मुख्यमंत्री ने किए थे। जी इसके बाद ये भी देखा गया कि जिस तरह से लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लैंड जिहाद करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए इस दौरान यहाँ पर सीएम ने साफ तौर पर यहाँ पर अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि लैंड जिहाद और लव जिहाद को लेकर के कोई भी अगर यहाँ पर घटना घटती है या कोई भी मामला ऐसा सामने आता है तो उस पर रोक लगाई जाए और साथ ही साथ एक कड़ी कार्रवाई जो है सरकार द्वारा यहाँ पर उन लोगों के खिलाफ की जाए जो लोग इस तरह से ये हरकतें करने का जो साहस यहाँ पर करते हैं उनको यहाँ सरकार द्वारा बख्शा नहीं जाएगा। तो साफ लफ्जों में जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई भी इस मामले को लेकर के लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं या इस तरह की घटना कोई भी सामने आती है तो उस पर कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी इस खबर पर हम तक पहुँचाने के लिए।
बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून में बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी के बयान का समर्थन किया है। अजेंद्र अजय ने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल की एक गरिमा होती है, इस मर्यादा का पालन सबको करना चाहिए। साथ ही जो वस्त्र हैं वह भी मर्यादित होने चाहिए। बता दें कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि युवतियों को तभी शिव के 3 मंदिरों में दर्शन करने दिया जाएगा जब वे 80% कपड़े पहनकर आएंगी। ये स्वाभाविक रूप से सही बात है कि जो धार्मिक स्थल हैं उनकी एक मर्यादा होती है, गरिमा होती है। उस मर्यादा और गरिमा का सबको पालन करना चाहिए। आप धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से धार्मिक स्थलों की जो धार्मिक परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उनका पालन सभी को करना चाहिए और वहाँ पर मर्यादित व्यवहार होना चाहिए, हमारा मर्यादित आचरण होना चाहिए और जो वस्त्र हैं वो भी मर्यादित होने चाहिए। अमर्यादित वस्त्र पहन करके धार्मिक स्थलों में जाना और वहाँ पर उसको पर्यटक स्थल के रूप में उसके प्रति नज़रिया रखना बिल्कुल भी उचित नहीं है। धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है। बता दें कि सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है, जिसके चलते अब राज्य कर्मचारियों की डीए बढ़कर 42% हो गया है। प्रदेश के करीब 3 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को इसका लाभ मिल सकेगा। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने डीए बढ़ोतरी के आदेश जारी किए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डीए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। उत्तराखंड में 2024 लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने उत्तराखंड में महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। भाजपा के इस महाजनसंपर्क अभियान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जनता समझ चुकी है, भाजपा कितने ही अभियान चला ले उसका कोई लाभ उसे नहीं मिलेगा। भाजपा के नेता जब लोगों के घर जाएंगे तो उन्हें जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। महंगाई, बेरोजगारी, भर्ती घोटाले समेत कई सवाल जनता भाजपा के नेताओं से पूछेगी। कांग्रेस भी इंतजार कर रही है कि भाजपा के नेता जनता के बीच जाएं और जनता के सवालों का सामना करें। अपना अंदरूनी मामला है, वो कोई भी तैयारी कर रहे हैं। हमारी अपनी तैयारी, हमने चिट्ठियों के माध्यम आज की चिट्ठी से शुरुआत भी की। हम घर घर अभियान में भी हैं और मैंने जो अभी तक पकड़ा है लोगों से, लोग 2-3 चीज़ों को पकड़ना रहे हैं। लोग अंकिता के बारे में प्रश्न इनसे करना चाहते हैं। लोग भर्ती घोटाले में जिस तरीके से बॉबी पवार और उसके साथियों की पिटाई करी गई उसके बारे में प्रश्न करना चाहते हैं और इन सब चीज़ों के लिए बीजेपी को तैयार रहना चाहिए। वो कितने ही सगुफे छोड़ लें, इसी तरीके की हरकतें इन्होंने कर्नाटक में भी करी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण जनपद उत्तरकाशी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची। उन्होंने गंगोत्री विधानसभा के विभिन्न स्थानों पर स्थानीय ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं से बात की। बता दें कि भारत के इतिहास में गंगोत्री विधानसभा का अब तक ये रिकॉर्ड रहा है कि जिस पार्टी का उम्मीदवार यहां से जीतता है, केंद्र और राज्य में उसी की सरकार बनती है। वहीं ये भी हकीकत है कि उत्तराखंड बनने के बाद आज तक यहां से कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बना है। यहाँ की जनता चाहती है कि धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में यहाँ कोई प्रतिनिधित्व मिले, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस बार जरूर गंगोत्री विधानसभा को धामी कैबिनेट में स्थान मिलेगा। रूप से हमारी सरकार सर्वांगीण विकास की पक्षधर रहती है और हम चाहते हैं उत्तरकाशी जनपद को इस बार सरकार में जब भी विस्तार होगा तो निश्चित रूप से हमारी आशाएं और अपेक्षाएं हैं कि उत्तरकाशी जनपद को भी प्रतिनिधित्व मिले। और आपकी बात आपने कही है, विधायक जी बैठे हैं, ये जरूर वहां तक आपकी बात पहुंचाएंगे और हमें तो खुशी है जितने नौजवान आए, नेतृत्व संभाले, आगे चलाएं, क्योंकि आखिर पूरा उत्तराखंड का जो फ्यूचर है वो इन्हीं नौजवानों पर डिपेंड करता है। तो जितने नए बच्चे, नए लोग आएंगे, नेतृत्व संभालेंगे, उतना विकसित और आगे बढ़ेगा उत्तराखंड। आधुनिक युग का श्रवण कुमार अपनी मां को स्कूटर पर भारत दर्शन करा रहा है। युवक के पास 20 साल पुराना चेतक स्कूटर है। इतने में ही उसके हौसले बुलंद हैं। ये युवक अपनी माता के संकल्प को पूरा करने जा रहा है। युवक ने अपनी मां को भगवान बद्री विशाल के दर्शनों का पुण्य लाभ कराया है।
ये युवक 14 जनवरी 2018 से मातृ संकल्प यात्रा पर निकला है। युवक ने नेपाल, भूटान, म्यांमार के दर्शनीय स्थलों के दर्शन मां को करा दिए हैं और इन दिनों वे चारधाम यात्रा पर है। उत्तरकाशी में प्रशासन अवैध निर्माण को लेकर सख्त है। प्रशासन की टीम ने गुफियारा क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। बता दें कि यहां पर बड़े पैमाने पर भवनों का निर्माण कर रहे हैं। बार बार नोटिस के बाद भी अवैध निर्माण जारी है। जो अतिक्रमण है ये समय समय पर होते रहते हैं और हम लोगों के द्वारा रोकथाम बराबर की जाती है। हमारे पास वीआईपी है, अन्य लोगों के जो है जमीन संबंधी कागज होते हैं, वो सारे काम करने के बाद बच्चों के प्रमाण पत्र होते हैं स्कूलों के। उसके बाद भी हम सुबह 8 बजे से 9-10 बजे तक अपने उसको पीआरडी को या 4th क्लास को या खुद आके देख रेख करके जो भी कहीं काम हो रहा होता उसको रोक टोक करके भेज देते हैं वापस। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, जो भूमाफिया हैं, पहले तो बेचने वाले गलती है, जो सरकारी ज़मीन को बेच रहे हैं उनके विरुद्ध भी हमने लिखा है, ऊपर रिपोर्ट दे रखी है सरकार को, ठीक। और जो चिन्हित करे हुए पहले से भी 184 लोग हैं मेरे यहाँ और 186 लोग उधर हैं, ठीक है, तो उनकी हमने रिपोर्ट कर रखी। बट यह है कि बीच बीच में जहाँ पर नव निर्माण हो रहा उनको भरपूर प्रयास करा मैंने अपने स्तर से भी, अपने अधिकारियों के स्तर से भी, क्योंकि लापरवाही उस बंदे की है जो देख रहा है कि सरकारी ज़मीन को हम ले रहे हैं और फिर उसके बाद खुद निर्माण कर रहे। ऐसे कई लोग हैं जो हमारे पहले पटवारी जी ने रिपोर्ट दी है, उसके बाद भी निर्माण कर नहीं रुक रहा है। बार बार मैं भी आया हूँ, पटवारी जी भी आए हैं, कई बार हम यहाँ पे आ चुके हैं। जहाँ तक ये बात रही इनकी, तो ये हम खुद रुकाने आए थे, उस टाइम बुनियाद स्तर का मामला था। अब क्या हो रहा है कि ये रातों रात जो काम निर्माण कर रहे हैं, एसडीएम साहब का आदेश है, पटवारी जी की रिपोर्ट है, उसके बाद भी निर्माण कार्य रोका जा रहा है। आज की डेट में ये रोका जा रहा है और ये कार्रवाई एक की विशेष पे नहीं है, सभी पे ये कार्रवाई होगी और आगे भी चलती रहेगी। राजस्थान रॉयल्स टीम के सदस्य और उभरते खिलाड़ी ध्रुव जुरेल ने कहा कि राजस्थान रॉयल्स और रेड बुल के बीच अनूठी साझेदारी भारत के सबसे बड़े क्रिकेट टैलेंट हंट्स में से एक की शुरुआत करेगी। राजस्थान रॉयल्स की एक टीम उन प्रमुख खिलाड़ियों की बारीकी से निगरानी करेगी और उन्हें चुनेगी जो प्रभावित करने के लिए बाध्य हैं। ध्रुव जुरेल ने कहा कि राजस्थान रॉयल्स को रेड बुल कैंपस क्रिकेट से जुड़कर खुशी हो रही है। ये निस्संदेह एक प्रमुख क्रिकेट टूर्नामेंट है जो भारत में उभरते क्रिकेटरों को एक मंच प्रदान करता है। सेटल मत हो कि आप मैं इतना हो गया मैं सेटल हो जाता हूँ। अगर आप अपनी अकेडमी में सबसे अच्छा खेलते हो, कहीं और जाओ जहाँ पर आपसे और अच्छा खेले, उनसे कंपटीशन करो। तो ये वाली चीज़ है सर कि अपने आप को जितना हो सके ना, जस्ट ट्राई टू बी बेटर योरसेल्फ। मोटिवेट की बात तो ऐसा कुछ है नहीं, मेरे को लगता है कि बस वो ये कि अपने खेल पे ध्यान रखो, क्योंकि मोटिवेट तो बंदा आईपीएल नहीं भी खेल रहा हो वो भी होता है और जो खेल रहा हो वो भी नहीं होता। तो ये कि आपकी माइंडसेट कैसा है जब आप रन कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो ये सर सब कुछ जो डिपेंड करता है एट एंड ऑफ द डे कि आपका माइंडसेट कैसा है, कि आपको क्या अचीव करना है, कि आप थोड़े में खुश हो रहे हो या ज़्यादा में खुश हो रहे हो। तो ये कि सर आप अपने आप को ना बस बूस्ट करते रहो, मेहनत करते रहो, वही जो हाथ में वो करो। देहरादून में पुलिस परिवारों के लिए गुप्त रोग और स्त्री रोग से संबंधित चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर विभूति सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने आयोजित किया, जिसका उद्घाटन एसपी कमलेश उपाध्याय ने किया। शिविर में वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अमर कुमार और वरिष्ठ गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर निधि कुमारी ने निःशुल्क जांच की। गायनी एक समस्या तो है नहीं, हर घर में औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, है ना, और बूढ़े होते हैं। हर स्टेज में एक नॉर्मल फिजियोलॉजी जो उससे अलग कुछ भी हो, जैसे बच्चों में पीरियड समय पे नहीं होना, मोटापा बढ़ते जाना, और जो ओल्ड मिडिल एज ग्रुप हैं उनका पीरियड बार बार हो जाना या रसौली हो जाना, या बच्चे ना हो पाना, बच्चे होने में दिक्कत होना, और ओल्ड एज ग्रुप जिनके की पीरियड नहीं हो पा रहा, या पीरियड बंद जल्दी हो जाना, या पीरियड बंद होने के बाद बहुत सारी दिक्कतें। इन तीनों स्टेज में जो भी प्रॉब्लम हो उसको जागरूकता के लिए मैं ये शिविर आयोजन किया है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मसूरी में उप जिलाधिकारी कार्यालय में बैठक हुई। इस दौरान उप जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और कैमल बैंक रोड के मार्ग को जल्द ठीक करने की बात कही। बता दें कि पेयजल निगम के अधिकारियों ने शहर में खुदी सड़कों की मरम्मत नहीं की है। अधिकारियों की इस लापरवाही का खामियाजा आम लोगों और पर्यटकों को भुगतना पड़ रहा है। चमोली जिले की भारत तिब्बत सीमा पर कुरकुटी कमशली नीति सड़क को मुख्य धारा से जोड़ने वाली वैली ब्रिज का पुनर्निर्माण कर बीआरओ के कर्मचारियों ने अपने बहुआयामी आयाम बीआरओ क्रिएट कनेक्ट एंड कोर्स को पूरा करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया। बीआरओ के चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट शिवालिक ब्रिगेडियर प्रसन्ना और एस जोशी के साथ कर्नल डायरेक्टर ने इस अवसर पर नए ब्रिज की वैदिक पूजा अर्चना की। बाद में रिबन काटकर वैली ब्रिज का उद्घाटन किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पहाड़ में बढ़ती जा रही लव जिहाद की घटनाओं को देखते हुए यमुना घाटी के व्यापारियों ने बाजार बंद रखने का ऐलान किया। वहीं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इन मामलों को देखते हुए हमें सतर्क रहना चाहिए। खासतौर पर जिन बालिकाओं ने केरला स्टोरी नहीं देखी उन्हें ये देखना चाहिए, क्योंकि इस स्टोरी में इस घटना की विस्तृत जानकारी है कि किस तरह से धर्म विशेष के लोग माइंड वॉश करते हैं। साथ ही कहा कि सोशल मीडिया मित्रता से भी हमें सजग रहना चाहिए। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से उत्तरकाशी में पुरोला और देहरादून के चक्राता में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे स्थानीय जनता में भारी आक्रोश है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड एक देवभूमि है और इस देवभूमि को कुछ लोग जो है कलंकित करना चाहते हैं। कुछ लोग अपनी गलत मंशा के साथ में गलत आचरण को अपनाते हुए देवभूमि के आचरण के विपरीत आचरण को अपना रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को ही सजग होना चाहिए, हम उत्तराखंडियों को ही सजग हो जाना चाहिए। और खासकर बेटियों से तो मैं ये कहूंगी कि यदि आपने द केरला स्टोरी नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखने का काम करें। आज का समाज जो है वो बड़ा ही शातिराना ढंग से हमारी बेटियों को या महिलाओं को उनको भटकाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से की गई मित्रता पे भी हमें सजग रहना चाहिए। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पुरोला की घटना के कारण यमुना वैली के सभी बाजार बंद रहे। कल जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी का बाजार भी पूर्ण रूप से बंद रहा था। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। बता दें कि पुरोला में कुछ दिनों पहले नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले से जनपद में आक्रोश है। आबकारी विभाग की लगातार बड़ी कार्रवाई जारी है, जिसमें 1750 लीटर लहान नष्ट किया गया। 20 लीटर कच्ची शराब मौके पर बरामद की गई। साथ ही शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग पर भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। नाले पे दिनारपुर में भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया और भारी मात्रा में लहन को तोड़ा गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अवैध भट्टियों के अड्डों को नष्ट किया जा रहा है तथा शहरों में जहाँ जहाँ अवैध तरीके से शराब बिक रही है वहाँ पर जो है कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी तरीके से मदिरा दुकानों पर भी रेड लिस्ट और ओवर ईटिंग को कल रुड़की में चेक किया गया है। कई मदिरा दुकानों पर उल्लंघन दर्ज किए गए हैं। इसी प्रकार सुनिश्चित किया जा रहा है कि जनपद में अवैध मदिरा के स्रोतों को संपूर्ण रूप से नष्ट किया जाए और मदिरा दुकानों पर उपभोक्ताओं को MRP दर पर शराब उपलब्ध। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से करीब 15 लाख रुपए कीमती 1.5 किलो अफीम बरामद की है। दरअसल पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए नशा तस्कर उत्तर प्रदेश के बदायूं निवासी बताए जा रहे हैं। पुलभट्टा क्षेत्र में हमने 2 जो अभियुक्त हैं इनको 1 किलो 505 ग्राम मतलब लगभग 1.5 किलो अफीम के साथ हमने गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत जो है 15 लाख रुपए के करीब है
अफीम जो है बहुत ही खतरनाक होता है। इससे आगे भी मतलब हेरोइन और स्मैक जैसे इसमें प्रोसेस करने में ये बहुत ही कारगर होता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि काफ़ी सारे युवक नशे की चपेट में आने से इससे बच सकते हैं। तो बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 2 नशा तस्करों को लगभग 15 लाख रुपए कीमत की अवैध अफीम के साथ दबोच लिया। फुलबट्टा थाना पुलिस को इस कामयाबी के लिए पुलिस टीम द्वारा लगातार बधाई दी है और पुलिस एसपी सिटी और एसपी क्राइम ने पुलिस टीम का उत्साहवर्धन किया। फुलबट्टा थाना कोतवाली परिसर में मामले का खुलासा करते हुए एसपी क्राइम और एसपी सिटी ने बताया कि फुलबट्टा थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने लगभग 1.5 किलो अफीम के साथ 2 नशा तस्करों को दबोच लिया और बरामद अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अपने सहयोगी यशवंत के साथ राजू सहगल, IND 24 न्यूज। खबर देहरादून से है, जहां गढ़ी कैंट के डाकरा बाजार में युवक ने कई दुकानों में घुसकर सामान उठाया और कई लोगों के साथ मारपीट की। दुकान पर बैठे दुकानदारों पर वार कर दिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी वहां से गुजर रहे थे। सिरफिरे ने उन्हें भी पकड़ने का प्रयास किया। भीड़ ने मंत्री के सामने ही युवक की खूब धुनाई कर दी। सिरफिरे की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं कैंट कोतवाली के इंस्पेक्टर संपूर्णानंद गैरोला ने बताया कि युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। देहरादून में स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस का काम करने वाले आस्था कंपनी के कर्मचारी काम बंद हड़ताल पर हैं। कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर चंदन शर्मा का कहना है कि हमारी कंपनी नगर निगम के लिए 5 साल से स्ट्रीट लाइट की देखभाल करने का काम कर रही है, लेकिन EESL और नगर निगम की खींचतान के चलते कंपनी को 2 साल से लाइट मेंटेनेंस का बकाया नहीं दिया गया है। 5 साल से नगर निगम और EESL कंपनी के साथ संबंधित होकर स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस का देखभाल और सही करने का काम करती है। फिलहाल जो हम धरने पे बैठे हैं उसका कारण सर ये है कि पहले 1 साल से हमारी कंपनी को कोई पेमेंट नहीं हुआ EESL के द्वारा, तो उसमें हमारा डिमांड ये है कि हमारी कंपनी को पैसे जारी किए जाएं, इससे हम अपने कर्मचारियों को सैलरी। और जसपुर में एक युवक की मंदिर में बने तालाब में डूबने से मौत हो गई। युवक वार्षिक मेले में गया था। युवक का नाम दुष्यंत बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।